नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आचार्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रविकांत शर्मा आप सभी को यहाँ इंग्लिश पढ़ा रहा था। अपन ने सबसे पहले जो शुरू किया था वो था अपना इंग्लिश का सबसे इजी टॉपिक टेंस। उसमें अपन ने 2 टेंसेज कंप्लीट कर लिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था सबसे पहले, और नंबर 2 पे कौन सा किया था नंबर 2 पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब अपन नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहता है, उसका यूज कब होता है, कैसे होता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज होती है, मेन वर्ब कौन सी आती है। देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अपन देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए कि अपन ने जो देखा था इंडेफिनेट टेंस देखा था सबसे पहले। उसमें अपन ने देखा था कि कार्य कब होता है इसका कोई पता नहीं रहता है, इंडेफिनेट अनिश्चित हो। कंटिन्यूअस में देखा था जब कोई भी कार्य अपने बोलते टाइम क्या चल रहा हो, कंटिन्यू चल रहा हो, उसको क्या बोल रहे थे अपन, कंटिन्यूअस टेंस। अब अपन देख रहे हैं परफेक्ट। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ये है, यहाँ पर परफेक्ट का मतलब ये है कि जिस टाइम अपन बोल रहे हैं उस टाइम से पहले तक कार्य क्या हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। मतलब पास्ट में ही कार्य कंप्लीट हुआ है और अपन बोल रहे हैं उससे पहले खत्म भी हो गया है, उसको ही क्या बोलेंगे अपन, प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब अपन पढ़ते हैं कोई भी कार्य कंप्लीट हो चुका उसी को बोलेंगे अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको जब अपन पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसके जितने भी सेंटेंसेज हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, इन चारों की अपन बात करते हैं तो इनमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो यूज कौन सी होगी, हैज है। कौन सी यूज होगी भाई, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, हैज है होगी भाई। अब देखिए कि हेल्पिंग वर्ब यूज हो रखी है, उसके बाद अपने को कौन सी वर्ब यूज करनी पड़ेगी, मेन वर्ब भी यूज करनी होगी। मेन वर्ब देखिए कि हैज है के बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करेंगे अपन, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे भाई। अब देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपन ने यूज की थी फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस में भी फर्स्ट फॉर्म थी, बट उसमें क्या ऐड किया था, आईएनजी फॉर्म। और इसमें कौन सी यूज करेंगे अपन, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट फॉर्म दे दी अपने को प्ले, तो अपन कंटिन्यूअस में तो क्या कर रहे थे, प्लेइंग, लेकिन यहाँ परफेक्ट में क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी भाई, प्लेड हो जाएगी। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, हैज और हैव, और वर्ब कौन सी हो गई वर्ब, थर्ड फॉर्म हो गई। अब ये देखना है कि भाई दोनों एक साथ तो यूज हो नहीं सकती, हैज और हैव दोनों हेल्पिंग वर्ब कभी भी एक साथ यूज नहीं हो सकती, या तो हैज का यूज होगा या फिर हैव का यूज होगा। अब देखना यह है कि हैज का यूज तो कब होगा और हैव का यूज कब होगा, ये देखते हैं अपन। अब देखिए ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा कि अगर सब्जेक्ट कैसे हो, ही, सी, इट, या फिर कोई नेम दे रखा हो, सिंगुलर नेम, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम दे रखा हो, तो वहाँ तो अपन किसका यूज करेंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अपन, हैज यूज करेंगे। लेकिन सब्जेक्ट अपना क्या दे रखा हो, आई, वी, यू, दे, और नेम हो, लेकिन नेम कैसा होना चाहिए, प्लूरल नेम हो, मतलब एक से ज़्यादा लोगों के नाम हो, तब अपन उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। अब देखिए कि हेल्पिंग वर्ब हैज हो या हैव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ब तो हमेशा ही कौन सी आएगी, वर्ब कौन सी यूज करेंगे अपन, हमेशा ही थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब देखना ये है कि ये तो देख लिया कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी प्रेजेंट परफेक्ट में, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, बोलिए एक साथ सभी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, हैज, हैव, वेरी गुड। अब ये मुझे बताइए कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो कौन सी वर्ब यूज करोगे, हैज या हैव, हैज, वेरी गुड। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो कौन सी वर्ब यूज करोगे, हैव यूज करोगे। अब देखिए ये अपना जो आई है,
ये जो आई दे रखा है अपना, इसकी अपन ने बात प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी की थी, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी इसकी बात की थी कि आई जो सब्जेक्ट है वो कैसा सब्जेक्ट है, आई कैसा सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, आई सिंगुलर है, आई हमेशा ही सिंगुलर होगा। ये नहीं होता कि पास्ट में तो ये सिंगुलर हो जाता है, प्रेजेंट में प्लूरल हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आई हमेशा सिंगुलर। लेकिन फिर भी इसके साथ किसका यूज कर रहे हैं अपन, हैव का यूज कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो यहाँ देखिए कि जो अपने क्या होते हैं, क्या होते हैं अपने पर्सन, पर्सन कितने होते हैं, कितने होते हैं पर्सन, 3, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। कितने पर्सन हो गए, कितने पर्सन हो गए भाई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो जो अपना हैव है और हैज है, तो हैज को जब अपन देखते हैं तो हैज के बारे में एक बात है कि ये सिंगुलर के साथ तो यूज होगा ही होगा, ये तो अपन ने देख लिया। लेकिन सिंगुलर के साथ साथ वो कौन सा पर्सन भी होना चाहिए, सब्जेक्ट कौन सा पर्सन होना चाहिए, कौन सा पर्सन होना चाहिए, थर्ड पर्सन। मतलब हैज का यूज जो है वो तभी होगा जब सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर भी हो, और उसके साथ साथ कैसा पर्सन भी होना चाहिए, थर्ड पर्सन भी होना चाहिए। कैसा पर्सन होना चाहिए, थर्ड पर्सन। इससे फिर अपने को ये क्लियर हो गया कि हैज का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ भी नहीं कर सकते अपन और सेकंड पर्सन के साथ भी नहीं कर सकते। तो अब देखिए जो अपना आई जो सब्जेक्ट है, आई जो सब्जेक्ट है वो कैसा पर्सन है, आई कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और इसीलिए आई के साथ अपन हैज का यूज नहीं कर सकते। ठीक है भाई, क्योंकि हैज का यूज अपन ओनली किसके साथ कर सकते हैं, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में भी कौन सा केवल सिंगुलर। ओके, आ रहा है समझ में कि हैज का यूज आई के साथ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हैज जो है वो ओनली थर्ड पर्सन के साथ ही अपन यूज कर सकते हैं, इसलिए आई के साथ किसका यूज कर रहे हैं अपन, हैव का यूज कर रहे हैं। आ रहा है समझ में, देख लो एक बार, क्लियर है यहाँ तक कि हैज का यूज कब होगा, हैव का यूज कब होगा, क्लियर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। देखिए सबसे पहले अपन पढ़ रहे थे कौन सा, अफर्मेटिव। तो अब इसका स्ट्रक्चर तो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगी भाई, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी अपनी, हैज हैव, उसके बाद विथ हेड और ऑब्जेक्ट। ये अपना किसका स्ट्रक्चर हो गया भाई, किसका स्ट्रक्चर है ये, कौन से सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये, प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस का। ओके, अब अगर नेगेटिव की अपन तरफ बढ़ते हैं तो नेगेटिव और अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं होता, ओनली किसको ऐड करते हैं अपन, किसको ऐड करते हैं, नोट को। क्यों, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। अब जैसे ही सेंटेंस कौन सा होगा, इंटरोगेटिव। तो अपन दोनों टेंसों में अब तक पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है उसकी शुरुआत अपन किससे भी कर सकते हैं, WH वर्ड से भी कर सकते हैं और किससे भी कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से भी। लेकिन WH वर्ड देखो ब्रैकेट में रखा हुआ है, क्यों, क्योंकि WH वर्ड जो है वो सेंटेंस में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, बट हेल्पिंग वर्ब क्या है, कंपलसरी है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब के इंटरोगेटिव सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। इसके बाद क्या आएगा भाई, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगी, विथ हेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आएगा भाई, सेंटेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। अब सेंटेंस है अपना इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा। सब्जेक्ट के बाद अपन किसका यूज कर देंगे, नोट का, और लास्ट में तो वही क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव के क्या थे, ये स्ट्रक्चर थे। अफर्मेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर सेम है, नोट ऐड होगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर सेम है, नोट का ऐड कर देंगे अपन। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए, देखते हैं आगे। अब अपन देखते हैं दोस्तों, अब अपन इसमें से ये देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता कब है।
क्या देखते हैं अपन कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता कब है। अब देखिए इसकी जो एडवर्ब्स है वो है जस्ट। जस्ट है इसकी एडवर्ब, ऑलरेडी है इसकी एडवर्ब, येट है, सो फार, जस्ट नाउ, टिल नाउ, लेटली, रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी, येट, सो फार, जस्ट नाउ, टिल नाउ, लेटली, रिसेंटली, नेवर, एवर। देखिए ये अपन कौन से टेंस के एडवर्ब देख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की। अगर किसी भी सेंटेंस में अपन जस्ट, ऑलरेडी, येट, सो फार, जस्ट नाउ, टिल नाउ, लेटली, रिसेंटली, नेवर, एवर, इनमें से अगर कोई सी भी एडवर्ब अपन को किसी भी सेंटेंस में दिख रही है तो वहां अपन कौन सा टेंस यूज करेंगे, कौन सा टेंस यूज करेंगे दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपको पता है ही कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैज, हैव, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं दे ब्लैंक, ऑलरेडी, फिर ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है, परचेज ए कार। देखिए अपना सबसे फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है दे ब्लैंक, ऑलरेडी, फिर ब्लैंक, परचेज ए कार। अब देखिए यही सेंटेंस मान लो सेम टू सेम अपने को एग्जाम में मिल गया। सबसे पहला जो अपना काम है वो है सेंटेंस को देखकर ये पता लगाना कि वो कौन से टेंस का सेंटेंस है। कर सकते हो इतना तो। अब देखिए ये जो ऑलरेडी जो वर्ड दिया हुआ है, एडवर्ब दी हुई है, ये अपने को बता रही है कि टेंस कौन सा है, ये परफेक्ट है। तो ऑलरेडी देखकर पता लग गया परफेक्ट है, परफेक्ट को देखकर पता लग गया कि हैज, हैव का यूज होगा, हैज, हैव का यूज होगा। अब देखिए अपने को देखना ये है कि भाई हैज आएगा या हैव आएगा, दोनों एक साथ आ नहीं सकते। अब देखिए कि दे जो सब्जेक्ट है वो कैसा सब्जेक्ट है, यहाँ पे कैसा सब्जेक्ट है दोस्तों, प्लूरल। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है। अब प्लूरल के साथ मुझे चलो आप लोग बताएंगे, अब आप लोग बताइए कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैज आएगा या हैव आएगा, बताइए, बोलिए बोलिए। यस, वेरी गुड। किसका यूज होगा भाई दोस्तों, हैव का यूज होगा। तो क्या आंसर होगा, हैव। आंसर क्या होगा दोस्तों, हैव। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म। तो क्या आंसर हो जाएगा, दे हैव ऑलरेडी परचेज्ड ए कार, दे हैव ऑलरेडी परचेज्ड ए कार। चलो देखते हैं सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, मोहन, मोहन, उसके बाद दे रखा है ब्लैंक, जस्ट, फिर से ब्लैंक दे रखा है, आउट, उसके बाद दे रखो वर्ब क्या दे रखी है, गो। वर्ब क्या दे रखी है ब्रैकेट में, गो दे रखी है। मोहन के बाद ब्लैंक है, फिर जस्ट, फिर ब्लैंक, फिर आउट, वर्ब, वर्ब क्या है, गो। अब देखिए बताइए इसमें, बताइए। यस, क्या दे रखा है भाई, जस्ट। जस्ट को देख के पता लग रहा है। और मोहन अपना कैसा सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है मोहन, सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे अपन, क्या लगाएंगे, हैज, हैज। और गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, गॉन। तो आंसर क्या निकल के आया, हैज गॉन। मोहन हैज जस्ट गॉन आउट। क्या आंसर हो गया अपना, हैज गॉन, ठीक है। चलो और सेंटेंस अपन देखते हैं। सुमन, उसके बाद दे रखा है क्या, ब्लैंक। सुमन के बाद क्या है, ब्लैंक, हर लेसन्स,
रिसेंटली, और ब्रैकेट में क्या वर्ब दी है, रिवाइज। क्या वर्ब दी है ब्रैकेट में, रिवाइज दे रखा है अपने को। अब देखिए सुमन, उसके बाद है ब्लैंक हर लेसन्स रिसेंटली। अब बताइए कैसे पता लगेगा कौन सा टेंस है, कैसे पता लगेगा? यस, वेरी गुड, रिसेंटली से पता लगेगा। अब रिसेंटली को देख के पता लग रहा है परफेक्ट टेंस है जो यूज होगा। सुमन कैसा सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है सुमन? सिंगुलर है, क्लियर है? अब देखिए सुमन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या यूज कर देंगे अपन, हैज, और थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हैज रिवाइज्ड। आंसर क्या निकल के आएगा दोस्तों, हैज रिवाइज्ड। अब देखिए एक और सेंटेंस देखते हैं अपन, एक और सेंटेंस देखते हैं। माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स, उसके बाद दे रखा है ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है राइट, उसके बाद दे रखा है 20 प्लेज सो फार। देखिए अपना सेंटेंस क्या है, माय फ्रेंड्स, उसके बाद है ब्लैंक, वर्ब दे रखी है कौन सी अपने को, कौन सी वर्ब दे रखी है, राइट, 20 प्लेज सो फार। सेंटेंस एग्जाम में आया हुआ है। देखिए आपको कैसे पता लगेगा कौन सा टेंस है, बताइए कैसे पता लगेगा? सो फार से लगेगा। ठीक है भाई, सो फार से पता लग गया कि प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट है तो मान लेते हैं। अब ये बताओ कि प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, कौन सी होगी? डूडज होगी, डूडज ही होगी ना? नहीं तो कौन सी होगी? यस, वेरी गुड, हैज है होगी। तो माय फ्रेंड्स के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, हैज हैव। दोनों लगा दूँ एक साथ, लगा दूँ क्या? चलो ठीक है, एक लगाते हैं। तो कौन सी लगाओ बताओ? अच्छा ये बात है, तो प्लूरल है सब्जेक्ट माय फ्रेंड्स, तो हैव आएगा। ठीक है भाई, हैव लगा देते हैं। तो हैव लगा दिया अपन ने हेल्पिंग वर्ब। अब राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्या होगी? रिटर्न। तो माय फ्रेंड्स हैव रिटर्न 20 प्लेज सो फार। ठीक है, आ रहा है क्या समझ में? कुछ थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा, आ जाएगा धीरे धीरे, ध्यान दिया करो। अब देखिए सब्जेक्ट देखो, दे प्लूरल था, हैव आ गया, मोहन सिंगुलर था, हैज आ गया, सुमन सिंगुलर थी, हैज आ गया, और माय फ्रेंड्स प्लूरल थे इसलिए हैव आ गया। वर्ड इनमें दे रखी थी एडवर्ब ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली एंड सो फार। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, आगे और देखते हैं एग्जाम्पल। हाँ भाई देखिए और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। द पुलिस ब्लैंक, वर्ब दे रखी है अरेस्ट 10 क्रिमिनल्स सो फार। सेंटेंस क्या है अपना? द पुलिस ब्लैंक अरेस्ट 10 क्रिमिनल्स सो फार। एक और सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं। हिज ग्रैंड मदर, उसके बाद दे रखा है ब्लैंक। हिज ग्रैंड मदर के बाद क्या दे रखा है भाई? ब्लैंक दे रखा है। ब्रैकेट में क्या वर्ब दे रखी है? क्या वर्ब दे रखी है? विजिट। क्या वर्ब दे रखी है? विजिट द ताजमहल, और लास्ट में दे रखा है यट। देखिए सेंटेंस है अपना, हिज ग्रैंड मदर ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है विजिट द ताजमहल, और लास्ट में दे रखा है यट। अब देखिए
इन दोनों सेंटेंसेज को देखते हैं अपन। फर्स्ट वाले सेंटेंस को देखिए, सबसे पहले कौन सी एडवर्ब दी हुई है इसमें, बताओ। सोफार, या सोफार दिया हुआ है इसमें। तो अब मुझे ये बताइए दोस्तों कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो दे रखा है वो कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा भाई, हैज आएगा क्या? हैज आएगा ना, नहीं आएगा तो क्या आएगा, हैव। यस, वेरी गुड। क्या आएगा भाई, हैव आएगा। और हैव आएगा और वर्ब कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा आंसर, हैव अरेस्टेड। क्या आंसर हो जाएगा, हैव अरेस्टेड। देखिए सेकंड सेंटेंस जो दे रखा है, हिज ग्रैंड मदर। अब देखना, ये ध्यान रखना है कि येट जो एडवर्ब है वो अगर किसी भी सेंटेंस में दी हुई है, ध्यान देना, येट जो एडवर्ब है वो अगर किसी सेंटेंस में दी हुई है तो या तो वो अपने को ऑलरेडी सेंटेंस को नोट लगा के देगा। अगर उसने नोट लगा के नहीं दे रखा है तो नोट को अपने को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि येट जो एडवर्ब है वो नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज होती है। सेंटेंस कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अब देखिए ग्रैंड मदर तो सिंगुलर है, हैज नॉट विजिटेड। क्या आंसर होगा, हैज नॉट विजिटेड। वापस देख लीजिए एक बार कि येट जो एडवर्ब है, येट एडवर्ब किसी सेंटेंस में दी हुई है तो सेंटेंस अपना कैसा बनेगा, कैसा सेंटेंस बनेगा, वो क्या सेंटेंस बनेगा दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई, उसके बाद दे दिया यहाँ पे अपने को ब्लैंक, उसके बाद दे दिया नोट, उसके बाद दे दिया ब्रैकेट में वर्ब दे दी सी, हर, फॉर 3 years। सेंटेंस क्या है अपना, आई, उसके बाद ब्लैंक, नोट, फिर ब्लैंक, वर्ब है सी, हर, फॉर 3 years। अब देखिए यूज किसका हो रहा है यहाँ पे, फॉर का। तो सिंस फॉर का यूज भी तो देखते हैं अपन, सिंस फॉर का यूज देखेंगे अभी अपन। अब देखिए कि जो वर्ब है सी वर्ब है, इसमें अपन किसका यूज नहीं कर सकते, आईएनजी को ऐड नहीं कर सकते। वैसे तो सिंस फॉर वाले सेंटेंस किस में जाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी है जिनमें अपन आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। तो वो अपनी वर्ब जो है सिंस फॉर होते हुए भी वो किस में आएगा, सेंटेंस परफेक्ट में आएगा। वो किस में आएगा, परफेक्ट में। अब देखिए आई के साथ क्या आएगा, हैव, और सी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्या होगी, सीन। आई हैव नॉट सीन हर फॉर 3 years होगा। ठीक है दोस्तों, कॉपी कर लीजिए और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दोस्तों, सेंटेंस है अपना रोहन, उसके बाद है ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है बी, इन आर्मी फॉर 5 years। देखिए दोस्तों सेंटेंस क्या दे रखा है, रोहन, उसके बाद है ब्लैंक, उसके बाद ब्रैकेट में वर्ब दी है बी, इन आर्मी फॉर 5 years। अब देखना ये है दोस्तों कि ये बी क्या है, ये बी क्या आ गया ये बीच में ही। तो बी के बारे में देख लीजिए कि जो बी वर्ब है उसकी जो 3 फॉर्म्स है वो है इज, एम, आर, वाज, वर और बीन। अब देखिए दोस्तों कि बी की जो फॉर्म है इज, एम, आर, वो तो है कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। वाज, वर कौन सी फॉर्म है दोस्तों, सेकंड फॉर्म। और बीन जो है वो कौन सी फॉर्म है दोस्तों, थर्ड फॉर्म है वो। अब देखना ये है कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज होगी, सेकंड कहाँ होगी, थर्ड कहाँ यूज होगी। अब यहाँ तो अपन ने जो बी आया है ब्रैकेट में, तो यहाँ तो अपन देख रहे हैं कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। और परफेक्ट टेंस में अपन कौन सी वर्ब यूज कर रहे हैं दोस्तों, थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं भाई, थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं ना। तो अब बी का मतलब है कि यहाँ थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। लेकिन अब देखना ये है कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है ना भाई, ये कभी भी सेंटेंस में विदाउट हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं होती है।
थर्ड फॉर्म के बारे में एक बात ध्यान रखना कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब के कभी भी थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होता है। तो रोहन है, रोहन कैसा सब्जेक्ट है दोस्तों? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हैज आएगी। और थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी दोस्तों? बीन। तो रोहन हैज बीन इन आर्मी फॉर 5 ईयर्स, ये अपना आंसर होगा हैज बीन। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों अपन। हिज फादर, उसके बाद दे रखा है ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है अपने को सी। दिस मूवी, उसके बाद दे रखा है अपने को जस्ट नाउ। देखिए दोस्तों, हिज फादर, उसके बाद है ब्लैंक, फिर है सी, वर्ब दे रखी है सी, दिस मूवी, जस्ट नाउ। अब देखिए इसमें मुझे ये बताइए कि कैसे पता लगेगा कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस का सेंटेंस है, कैसे पता लगेगा भाई? किससे पता लगेगा भाई? जस्ट नाउ से पता लग जाएगा। अब जस्ट नाउ का मतलब हो गया परफेक्ट। और हिज फादर किसका सब्जेक्ट है भाई? क्या सब्जेक्ट है हिज फादर? अरे बताओ, कितनी देर हो गई बताते बताते, सिंगुलर प्लूरल बताओ क्या सब्जेक्ट है? सिंगुलर है ना? सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे अपन? हैज। और थर्ड फॉर्म क्या होगी? सीन। हिज फादर हैज सीन दिस मूवी जस्ट नाउ। आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? देखिए कॉपी कर लीजिए और एग्जाम्पल देखते हैं। देखते हैं और एग्जाम्पल। सुनीता इज, चलो ऐसे देखते हैं कि वेहर इज सुनीता, वेहर इज सुनीता। आई, उसके बाद है ब्लैंक, उसके बाद दे रखा है नोट, सी, लेटली। अपना सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों? वेयर इज सुनीता, आई, ब्लैंक, नोट, सी, हर, लेटली। अब देखिए कि जो अपना परफेक्ट सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का ही तो है, ये प्रेजेंट टेंस में तो यूज होता है इज। तो ये सेंटेंस हो गया वेयर इज सुनीता। सुनीता कहाँ है? अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लग रहा है। अब आगे वाला जो सेंटेंस है उसको देखना है अपने को। उसी में अपने को क्या दिया हुआ है? ब्लैंक उसी में तो दिया हुआ है, ब्लैंक उसी में दिया हुआ है। अब देखिए लेटली से अपने को पता लग रहा है कि टेंस तो कौन सा है भाई? कौन सा टेंस है? परफेक्ट। और परफेक्ट है तो आई के साथ क्या यूज करते हैं अपन? क्या यूज करते हैं? हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन हर लेटली। अब देखिए दोस्तों कि ये जो लेटली है, लेटली का मतलब है यहाँ पे इन दिनों या हाल ही में, पिछले कुछ समय से। इन दिनों, लेटली का मतलब इन दिनों। सुनीता कहाँ है? मैंने उसको इन दिनों नहीं देखा है। चलो देखते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। देखिए दोस्तों, देयर ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब दी है अपने को बी, मैनी चेंजेज रिसेंटली। अब देखिए दोस्तों कि रिसेंटली से अपने को क्लियर हो रहा है, एडवर्ब कौन सी दी हुई है इसमें? रिसेंटली से क्लियर हो रहा है कि टेंस कौन सा है? परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस है तो हैज हैव का यूज होगा। अब देखना ये है कि अब तक तो जो सब्जेक्ट थे सारे वो क्लियर थे कि या तो सिंगुलर था या प्लूरल था। अब देखना ये है कि एक नया सब्जेक्ट अपने सामने आ गया है, नया सब्जेक्ट आ गया है देयर। तो देख लो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देयर जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब का यूज नहीं होगा। देयर के अकॉर्डिंग कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। अब तक अपन ने जितने भी एग्जाम्पल देखे उनमें तो सब में क्या था? जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग क्या यूज कर रहे थे अपन? हेल्पिंग वर्ब।
बट अब ऐसा नहीं है, देयर के सेंटेंस में देयर के बाद क्या होगा, ब्लैंक, और ब्लैंक के बाद जो नाउन प्रोनाउन जो भी होंगे, जो सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे अपन, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ब्लैंक के बाद जो होगा उसको देखना है कि वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, वो अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अब मुझे ये बताइए कि ब्लैंक के बाद जो दिया हुआ है मैनी चेंजेज, मैनी चेंजेज दिया हुआ है ना, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? मैनी चेंजेज जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? यस, कैसा है, प्लूरल है। अब प्लूरल है तो भाई कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अपन, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैव, और बी की थर्ड फॉर्म क्या बताई थी अभी, बीन। तो देयर हैव बीन मैनी चेंजेज रिसेंटली। आ रहा है समझ में? तो दो बातें ध्यान रखनी है अपन ने, दो देखी है भी, एक तो देखा है यट और एक देखा है देयर। यट वाला सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और देयर वाले वर्ब में हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो ब्लैंक के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। देयर के अकॉर्डिंग कभी भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। तो कॉपी कर लीजिए और देखिए एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल और देखते हैं। मोहन एंड राम, मोहन एंड राम, उसके बाद दे रखा है अपने को ब्लैंक, उसके बाद दे रखा है सी ए बुक टिल नाउ। देखिए एग्जाम्पल, मोहन एंड राम ब्लैंक सी ए बुक टिल नाउ। टिल नाउ से क्लियर हो रहा है, टिल नाउ से क्लियर हो रहा है कौन सा टेंस है, परफेक्ट। और मोहन एंड राम कैसा सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल हो गया, तो क्या आएगा, हैव, हैव, और सी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सीन। क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म, सीन हो जाएगी भाई, सी की थर्ड फॉर्म सीन। तो मोहन एंड राम हैव सीन ए बुक टिल नाउ। अब देखिए एक और सेंटेंस देखते हैं। दिस इज द बेस्ट नॉवल, दिस इज द बेस्ट नॉवल। उसके बाद है ब्लैंक, आई, आई के बाद ब्लैंक, एवर ब्लैंक, और ब्रैकेट में जो वर्ब है वो है अपनी रेड। देखिए सेंटेंस क्या है, दिस इज द बेस्ट नॉवल, आई ब्लैंक एवर, और फिर दे रखा है रेड। अब देखिए एडवर्ब कौन सी है, एडवर्ब से पता लग रहा है कि कौन सा टेंस है अपना, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अपन, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैव। और ये जो वर्ब दी हुई है इसकी तो तीनों फॉर्म ही कैसी रहती है, सेम रहती है। तो आंसर क्या होगा, हैव एवर रेड, तीनों फॉर्म सेम रहती है इसकी। अब देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। वेयर इज योर मदर, वेयर इज योर मदर, क्वेश्चन मार्क, वी, उसके बाद है ब्लैंक, उसके बाद दिया हुआ है नोट, मीट, हर, यट। देखिए सेंटेंस है अपना, वेयर इज योर मदर, क्वेश्चन मार्क, वी, उसके बाद है ब्लैंक, नोट, मीट, हर, यट। अब देखिए चलो अब आप लोग बताइए कि इस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। चलो बताइए। यस, क्या दिया हुआ है इसमें, कौन सी एडवर्ब दी हुई है, यट दी हुई है। यट को देखकर पता लग रहा है कि सेंटेंस कौन से टेंस का है, परफेक्ट टेंस का है, परफेक्ट टेंस का है। अब देखना यह है कि सब्जेक्ट कैसा है अपना, क्या सब्जेक्ट है, वी, सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है, तो क्या यूज करेंगे अपन, हैव, नॉट, और मेट की थर्ड फॉर्म क्या होगी भाई, मेट, क्या होगी, मेट।
अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पे अपन ने देखा था कि मोहन एंड राम कैसे सब्जेक्ट थे, प्लूरल, इसलिए क्या यूज किया अपन ने, हैव। इसमें देखिए आई सब्जेक्ट तो कैसा था, सिंगुलर, लेकिन फिर भी अपन ने क्या यूज किया है, हैव। क्यों किया है इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो आई है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और हैज का यूज कभी भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ नहीं हो सकता, इसलिए क्या यूज करना पड़ा अपने को, हैव का। इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ भी वी कैसा सब्जेक्ट था, प्लूरल, इसलिए अपन ने क्या यूज किया है, हैव का यूज किया है। आ रहा है समझ में? चलो कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी एडवर्ब देखिए अपन ने कौन कौन सी एडवर्ब थी, इसकी एक बार बोल के दिखाइए। जस्ट, ठीक है, उसके बाद ऑलरेडी, वेरी गुड, येट, वेरी गुड, रिसेंटली, जस्ट नाउ, टिल नाउ, एवर, नेवर, लेटली, यस, वेरी गुड। अगर इनमें से कोई सी भी एडवर्ब आती है तो अपन कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अपन तक कौन सा टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो दोस्तों अपने कितने टेंस कंप्लीट हो चुके हैं, 3। सबसे पहले अपन ने देखा था इंडेफिनेट टेंस, उसके बाद देखा कंटिन्यूअस, और अब अपन ने कंप्लीट किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी क्लासेज पसंद आ रही होगी। तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले, तभी मेरी और वीडियोज़ आपके सामने आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।